Hello, welcome dear student. I am Ravin. Welcome to GSC YouTube channel. Today I will discuss and we have learned some really good concept related to strain energy. बेटा हम लोग 100 में स्ट्रेन एनर्जी का क्या करेंगे, हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बाकी अप्लाई करेंगे कैसे इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं एग्जामिनेशन में, कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एई जेई और आपके पास गेट वगैरह में। देखो व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी इज द इक्वल वर्क डन बाय द लोड। बेटा क्या है, एक लोड का कितना वर्क डन होता है वही क्या है, जिसमें एनर्जी ऑब्जर्व होती है वही क्या आपके पास स्ट्रेन एनर्जी है। सो देयर इज नो एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड द फॉर्म ऑफ हीट। सो इसमें कोई एनर्जी बेटा क्या नहीं है जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ क्या आपका हीट। सो इट इज रिलेटेड एज ए यू। बेटा इसे कैसे यूज करते हैं हम लोग, यू से आपके डिनोट करते हैं हाफ इंटू पी इंटू क्या आपका डेल। बेटा ये आपके पास लोड होता है, डेल का क्या डिफ्लेक्शन होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इसको मैं क्या लिखता हूँ, स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म लिखते हैं। जो आपके पास डिफ्लेक्शन होता है वो प्रिज्मेटिक बार के लिए होता है, कितना होता है पी एल अपन ए। कितना होता है बेटा पी एल अपन ए। ये हमको पढ़ा है, हम लोगों ने याद रखा है। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा, पी यानी कि लोड इंटू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन या हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो टोटल इस फॉर्म में अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो मैं लिखूंगा देन इट इज स्ट्रेन एनर्जी। जो स्ट्रेन एनर्जी होगा आपके पास U इक्वल टू हाफ ऑफ कितना हो जाएगा पी स्क्वायर एल अपन 2AE। ठीक है, पी स्क्वायर एल अपन 2AE। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, किसमें हो जाएगा इन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन और प्रिज्मेटिक बार। तो प्रिज्मेटिक बार में आपके पास क्या हो जाएगा, ये प्रिज्मेटिक बार के लिए आपके पास, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड प्रिज्मेटिक बार के लिए आपके क्या हो जाएगा आपके पास स्ट्रेन एनर्जी। यूनिट क्या होगा बेटा इसका, अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं तो इसकी कितनी हो जाएगी न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर। ये वर्क का फॉर्म है यानी कि जूल। इसका क्या हो जाएगा आपके पास इसका एसआई यूनिट। ठीक है, अब केस 1 की बात करेंगे। जो केस 1 से बेटा आपसे पूछा जाएगा कब, जब आपके पास क्रॉस सेक्शन वेरी कर जाए तो उसमें स्ट्रेन एनर्जी कितनी डेवलप होती है आपके, हाउ टू कैलकुलेट, यानी आपको पता करना है स्ट्रेन एनर्जी इफ द वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया इन प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार में आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा। जैसे अभी क्या था, एक प्रिज्मेटिक बार A1 है जिसका एरिया A1 है, लेंथ L1 है। दूसरा प्रिज्मेटिक बार बेटा दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका एरिया देखो अलग हो गया, डिफरेंट हो गया किससे, फर्स्ट से। तो इसे लिखेंगे क्या लिखेंगे L1 इंटू L2। ये L2 हो गया आपके पास। सेम आपके पास थर्ड आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन A3 क्या हो जाएगा आपके पास लेंथ L3 है। सो वी कैन फाइंड, ठीक है, in different prismatic bar strain energy at every bar we can write as a U1 for first bar। हम पहले वाले में क्या लिख सकता हूँ स्ट्रेन एनर्जी पी स्क्वायर एल अपन 2AE। क्या पी स्क्वायर एल अपन 2AE। सेकेंड वाले बार के लिए क्या हो जाएगा, देखो इसमें L2 यानी कि लेंथ क्या वेरी हो गया, एरिया वेरी हो गया। तो लेंथ वेरी हो गया, एरिया वेरी हो गया। थर्ड वाले में लेंथ और एरिया वेरी है। तो आपसे पूछा जाएगा टोटल कितना स्ट्रेन डेवलप हो रहा है पूरे क्रॉस सेक्शन में, यानी टोटल आपके पास जो आप यू क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं कितना आपके पास स्ट्रेन डेवलप हो रहा है ये निकालना आपको। तो टोटल क्या करूंगा बेटा ऐड कर दूंगा, क्या करूंगा टोटल ऐड कर दूंगा। तो अगर मैं ऐड करता हूं तीनों को U1 प्लस U2 प्लस U3, क्या U1 प्लस U2 प्लस U3 को ऐड करता हूं तो आप देखोगे क्या कॉमन था, लोड कॉमन था और क्या था यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉमन है। तो पी स्क्वायर अपन 2E हो जाएगा। और वेरी क्या था आपके पास L1 अपन A1, L2 अपन A2, L3 अपन A3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया अलग अलग फॉर्म में, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में क्या हो जाएगा आपके पास नोटेशन हो गया। क्या हो गया नोटेशन हो जाएगा अलग अलग फॉर्म में। चलो ऐसे क्वेश्चन बेटा बन सकता है, जैसे मैं बोलूं ये आपके पास क्या एरिया दिया है 10 mm स्क्वायर, आपके पास लेंथ दिया है, इसका एरिया दिया 5 mm और लेंथ 5 mm दिया है, एरिया दिया 5 mm स्क्वायर। इसका लेंथ गिवन है आपके पास 10 mm स्क्वायर, इसका एरिया 10 mm स्क्वायर और लेंथ है। तो आपसे क्या निकालना है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालना है। ये आपके पास लोड दे रखा है, कितना दे रखा है 10 न्यूटन लगा रखा है वहां पर, और आपके पास यंग मॉडुलस दे रखा है 2 × 10⁻³ दे रखा है। तो हमने क्या किया पी स्क्वायर 2E L1 क्या था आपका अलग अलग था, मैंने वेरी किया। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, कितना आपका स्ट्रेन एनर्जी हो रहा है वहां से कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल। बच्चे दूसरा क्रॉस सेक्शन बताओ क्या दिया है। दूसरा केस है आपके पास कि स्ट्रेन एनर्जी फॉर वेरिंग क्रॉस सेक्शन, मतलब कि आपके पास क्रॉस सेक्शन वेरी हो रही है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन वेरी हो रही है
ठीक है, विथ वेरिंग लोड, और लोड भी वेरी हो रहा है, मतलब क्रॉस सेक्शन तो वेरी हो ही रहा है और लोड भी वेरी हो रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, ये फॉर्म आ जाएगा। जैसे मान लो यह देखो फिगर, इस फिगर से बोलूं ये क्या था आपके पास, यहाँ का एरिया बेटा कुछ और होगा, यहाँ का एरिया कुछ और होगा, यानी एरिया क्या है, वेरी ऑफ एक्स, एक्स के आपका डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे, एरिया बढ़ता जाएगा, एक्स आपके करते जाएंगे, एरिया आपका चेंज होता जाएगा। और लोड भी देखो एक्स के फॉर्म में लगा है पी इंटू एक्स, तो आपके पास लोड वेरी है, तो इसके बाद में जो जो वेरी है, इससे लोड आपके पास वेरी है पी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपन 2ax स्क्वायर इंटू ई। तो क्या इस फॉर्म में लिख दूं, अगर मान लो आपके पास लेंथ का, बार का लेंथ एल है, तो क्या जीरो से लेके एल तक मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो कितना जाएगा, पी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, 2a इंटू ई। देखो यहाँ पे वेरी, एरिया वेरी है, लोड भी वेरी है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहां से कि बच्चों ये देखो क्वेश्चन है कि एक बार देखा है, प्रिज्मेटिक बार, जिसका एरिया दिया है, क्या दिया है, एरिया ए गिवन है, और क्या दिया है यहाँ पे इलास्टिसिटी यानी कि ये मॉडुलस दे रखा है, लेकिन लोड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। मान लो लोड यहाँ पे देखो, लोड वेरी कर रहा है, तो लोड वेरी कर रहा है, मान लिया मैंने, क्या लोड वेरी कर रहा है, पी नॉट एक्स से वेरी कर रहा है, क्या लोड को वेरी करिए ना पी नॉट एक्स से, तो लोड बे वेरी हो गया। इसके लिए मैं क्या ले सकता हूं, इसके लिए सेम वैसे ही है, तो मैंने क्या ले सकता हूं यहां से, देखो ये यहां पे आ जाओ, पी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपन 2a इंटू ए। अब एरिया कॉमन है, एरिया कॉमन है, ई कॉमन है, तो सिर्फ लोड वेरी कर रहा है, तो लोड वेरी कर रहा है। इसके बाद हम लोगों ने ये कर दिया, जहां था पी एक्स था वहां पी नॉट एक्स रख दिया, स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करने के बाद इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी नॉट स्क्वायर अपन 2a एक्स क्यू अपन 3 आ जाएगा, 0 टू एल क्या हो जाएगा आपके पास, ये इसको इंटीग्रेट कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये पी नॉट स्क्वायर, ठीक है, पी नॉट स्क्वायर, देखो 0 टू एल करोगे तो एल क्यू बाई 3 मिलेगा आपको, यहाँ एल क्यू बाई 3 मिलेगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर एल क्यू अपन 6a, आपके पास क्या मिल जाएगा यहाँ से आंसर, ठीक है। तो देखो अच्छा कुछ नहीं था आपके पास, सिर्फ क्या था आपके पास, लोड वेरी कर रहा है सिर्फ, ठीक है। क्या पता अगले क्वेश्चन में आपको एरिया वेरी कर दे, ठीक है, एरिया वेरी कर दे तो क्या होगा, तो आपको सिंपल बता रहा हूं यहाँ पर, तो जो जो वेरी हैं, अभी देखो इसमें लोड में मैं एरिया इंटू ए नॉट एक्स कर दूं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया वेरी हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आपके वेरी करेगा क्वेश्चन, वो आपसे वहां से करते जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन दे रखा है, ये बताना है आपको, देखो एक क्या है, बार को हैंग कर दिया गया, ठीक है, एक बार को हैंग कर दिया गया। अब सेल्फ वेट के कारण इसका क्या होगा, वेट जो लगेगा इसमें, वेट ड्यू टू सेल्फ वेट, सेल्फ वेट के कारण क्या बनेगा आपका लगेगा, तो लोड क्या आ जाएगा, mg हो जाएगा, ये इसको रो भी लिख सकता हूं, ठीक है। और रो, ये देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ये वाला पोर्शन, ये वाला वॉल्यूम पोर्शन हो जाएगा, एरिया पता है और ये एक्स लेंथ पता है, एरिया इंटू एक्स हाइट बेटा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, तो वही एरिया इंटू एक्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू जी, सब कुछ पता हो गया। यहां से लोड आ गया, लोड का मतलब पी आ गया, क्या आ गया, पी, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको यहां पर रख दूं, आपका ये फॉर्मूला पता है, अगर वेरी कुछ करता है तो इसको पी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपन 2a ही करते हैं, क्या वेरी कर रहा है, लोड वेरी कर रहा है। अब इसके लिए मैंने क्या किया, ये रख दिया आपके पास, रो ए जी एक्स का स्क्वायर किया, डी एक्स किया अपन 2a किया। अब रोजी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, रोजी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन लिया, 2a नीचे हो जाएगा, dx एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे आगे, तो अभी क्या है, ए से ए कट जाएगा, यहाँ से एक एरिया कट जाएगा, यहाँ पे ए बचेगा। अब इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो मैंने एक्स क्यूब बाई 3 क्या किया, इसका इंटीग्रेट कर दिया, तो ये हो जाएगा गामा स्क्वायर ए अपन 2e अपन एक्स क्यूब अपन 3, बिल्कुल। अब इसके बाद 0 से एल तक आपके पास लेंथ दे रखा है, तो उसके बाद क्या करें, इंटीग्रेट कर देंगे, तो गामा ए एल क्यूब अपन 6c, तो इसे क्या करना आपके पास याद रखना पड़ेगा, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट के कारण कितना स्ट्रेन एनर्जी डेवलप हो रही है आपको यहां से बताना पड़ेगा, गामा स्क्वायर, गामा की वैल्यू क्या है आपके पास, रोजी, गामा की वैल्यू क्या है आपके पास, रोजी, ठीक है, मतलब रो स्क्वायर जी स्क्वायर ए एल क्यूब अपन 6e, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके पास चीजें, क्वेश्चन पता हो जाएंगी। चलो अब आते हैं स्ट्रेन एनर्जी का अलग अलग फॉर्म में, फॉर्म देख लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं,
ठीक है। जैसे मैं कहूँ एक्सियल लोड लगी है तो क्या होगा, तो पहला केस लेता हूँ, केस 1 लेता हूँ, ठीक है। प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू एक्सियल लोडिंग, समझ आया, मतलब कोई बार दे रखा है बेटा, कोई बार दे रखा है, इस पर कोई लोड लगा रखा है, चाहे हॉरिजॉन्टल में हो चाहे वर्टिकल में हो, चाहे हॉरिजॉन्टल में हो चाहे वर्टिकल में हो, जब तक सेल्फ वेट का आपका कॉन्सेप्ट न दे, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपके पास टोटल आपके पास स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी हाफ पी स्क्वायर एल अपन ए, पी स्क्वायर एल अपन ए, पी लोड है, एल लेंथ है, ए एरिया है, और क्या है आपके पास, ई आपके पास यंग मॉडुलस है, ठीक है। सेकेंड बेटा आपके पास आएगा, सेकेंड ड्यू टू शियर फोर्स, अगर शियर फोर्स दे रखा है तब स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो शियर स्ट्रेस में हम लोगों ने पढ़ा रिलेशन, बेटा क्या पढ़ा है, ये टाउ इक्वल टू जी गामा, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो जैसे शियर आएगा उसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ जाएगी, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ जाएगी, तो इसको मैं क्या रखूंगा, एस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपन 2a g, ये शियर फोर्स हो गया, शियर फोर्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स अपन 2a g, और जी क्या है यहाँ पर, ठीक है, जी आपको क्या है पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो यहाँ शियर फोर्स वेरी करेगा तो फोर्स ही है, तो ये फोर्स इंटू यहाँ पे जी आ जाएगा, नया क्या हो जाएगा, क्योंकि शियर फोर्स है, ठीक है। अगर एक्सियल होता तो आपके पास यंग मॉडुलस आता था, यहाँ पे क्या आपके पास शियर है तो आपके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ जाएगा। थर्ड है बेंडिंग हो जब, ठीक है, मतलब कोई लोड है आपके पास, कोई बार है, क्या है, कोई बार है, इस पर क्या लगा दिया मैंने, बेंडिंग मोमेंट लगा दिया, यानी कोई लोड लगा दिया हूँ, तो ये बेंड होगा, क्या करेगा बेटा, बेंड होगा, तो लेंथ की बेटा क्या है, बेंड होगा, तो बेंडिंग मोमेंट आने के कारण तो इस पर एक मोमेंट जनरेट हो जाएगा, कितना जनरेट हो जाएगा, mx, मान लो m लगा, तो इस बेंडिंग मोमेंट के कारण कितना आपके पास शियर स्ट्रेन जनरेट होगा, उस फॉर्म में देखो mx स्क्वायर डी एक्स अपन 2ei, आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m मोमेंट हो गया, ठीक है, m क्या हो गया, मोमेंट, तो mx स्क्वायर डी एक्स अपन 2ei क्या हो जाएगा आपके पास, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। अब ड्यू टू टॉर्क, अगर टॉर्क लगा हुआ है तो क्या आएगा, तो टॉर्क के लिए अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी की बात करूंगा तो स्ट्रेन एनर्जी में टॉर्क जो हो जाएगा आपके पास, ये सेम वही है, जहां जहां टॉर्क जहां पे लोड आता है वहां क्या हो जाएगा, टॉर्क टी स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2g/p, यहाँ पे आ जाएगा आईपी, क्या हो जाएगा 2g/p, तो टॉर्क टी हो गया, टॉर्क जी हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इतना पता है, लेकिन ये रखना आईपी क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे सर्किल का क्या मोमेंट, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, आईपी, सर्कल दिया है आपके पास, तो आईपी क्या हो जाएगा, ये π/32 d के पावर 4, ये डायमीटर मान लो उसका है। तो ऐसे आपके पास पोलर मोमेंट आपको निकालना आना चाहिए, अलग अलग चीजों को लेकर, वहां से आप क्या करेंगे, रखेंगे मोमेंट आपके पास टॉर्क दिया होगा, ठीक है, तो वो चीज निकालेंगे, आपके पास चीजें आएंगी। अब पांचवी चीज बेटा जो है आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये स्ट्रेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, स्ट्रेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस के फॉर्म में दिखाना है आपके पास स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी। तो मान लिया मैंने क्यूब ले लिया, क्या ले लिया, क्यूब ले लिया, जिसपे तीन लोड है आपके पास गिवन है, तीनों तरफ डायरेक्शन में स्ट्रेस है, ये एक्स डायरेक्शन में हो गया, ये वाई डायरेक्शन में हो गया, और ये जेड डायरेक्शन में हो गया। तो आपके पास 3 डायमेंशन में 3 स्ट्रेस दिया है, ट्राई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्राई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन। इस केस में आपके पास स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी कैपिटल यू बराबर 1/2e, क्या है 1/2e, ठीक है, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू, सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 इंटू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 इंटू सिग्मा 1। अब म्यू बेटा क्या है, यहाँ से पॉइजन रेशियो है, क्या है, पॉइजन रेशियो है, क्या है, म्यू, म्यू आपके पास पॉइजन रेशियो हो गया, ठीक है। अब आपके पास स्ट्रेन एनर्जी किसके फॉर्म में, प्रिंसिपल स्ट्रेस के फॉर्म में, प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया होगा, ये स्ट्रेन एनर्जी आपको ये लगाना है, आपके पास क्या निकालना है, फॉर्मूला बताना है, समझ आया बेटा। चलो ये तो बात हो गई आपके पास। अब बताओ केस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें तीसरा आपके पास स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा 3 की वैल्यू 0 कर दूं, सिग्मा 3 की वैल्यू क्या कर रहा हूं, 0। जब सिग्मा 3 की वैल्यू 0 कर दूंगा तो आपके पास क्या बचेगा, 1/t सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 में सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2,
क्यों? क्योंकि ये जीरो हो जाएगा और सिग्मा 3 के साथ जितने भी कंपोनेंट आएंगे वो क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो आपके पास ये बनेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसका यूज करेंगे और हम देखेंगे कैसे यूज करेंगे, वहां पर निकालेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक इधर स्ट्रेस है, एक स्ट्रेस है, दो डायरेक्शन में क्या हो गया? बाई एक्सियल स्ट्रेस है। इसके लिए फॉर्मूला आपके पास याद रखना आपको, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रही आपके पास स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, ये सब चीजें हमारे पास क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। चलो अब बच्चों बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। हम लोगों ने क्या था, पढ़ा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ईवी से डिनोट करते हैं। इसके तीन फॉर्मूले पढ़े थे हम लोग, डेल्टा वी अपान वी। दूसरा पढ़ा था हम लोग वॉल्यूमेट्री का बेटा, जब स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में हो और वाई डायरेक्शन में हो और स्ट्रेन जेड डायरेक्शन में हो, ये हो। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 या सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपान 3 ई 1 माइनस 2 म्यू। 3 नहीं होगा यहाँ पे ई, ठीक है? ये था आपके पास फॉर्मूला। सब यार, तो वॉल्यूमेट्रिक कितने फार्मूला? 3 फार्मूले। ये हम लोगों ने डिस्कस कर रखा, अभी एक बार फिर डिस्कस कर रहे हैं। ये म्यू पॉइजन रेशियो। बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कब जीरो होगा? जब मान लो वॉल्यूमेट्रिक जीरो कब होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो होगा जब म्यू की वैल्यू कब होगी? आपके पास हाफ हो जाएगी, मतलब 0.5। याद रखना, ठीक है? तो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा? जीरो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। चलो इसी पे बेटा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, जो स्ट्रेन दे रखा है आपके पास, स्ट्रेन में बेटा 3D मैट्रिक्स में दे रखा है 0.003, यहाँ पे 0.006, 0.009, 0 0 0 0 0 0। ओके, आपके पास दे रखा है स्ट्रेन। तो आपसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा है, बताओ ईवी कितना होगा? तो ईवी बेटा बताओ, क्या स्ट्रेन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? बेटा स्ट्रेन को मैंने रिप्रेजेंटेशन किया था, ई एक्स होता है, ये होता है 5xy/2 होता है, 5xz/2 होता है ये, और ये हो जाएगा आपके पास 5 क्या हो जाएगा? yx/2, और यहाँ पे y और ये क्या होगा? 5 ये हो जाएगा yz/2, और ये क्या था होता है? ये अलग कंपोनेंट क्या होता था बेटा? यहाँ पर 5, ठीक है, zx 5/2 कर दो, 5zy/2 और ey। तो हम लोग 3 फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें से सेकंड वाला याद होगा आपको, क्या था? ex प्लस ey प्लस ez, यही था। तो इस केस में आपका मैं बोलूँ कितना हो जाएगा? 0.003 प्लस 0.006 प्लस 0.009, तो कितना आ जाएगा? 0.0 कितना आ जाएगा? 18, ठीक है? तो ये आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। क्या पूछेगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन आपसे दिया होगा, चाहे बाईएक्सियल आपके पास मैट्रिक्स दिया हो, चाहे ट्राईएक्सियल दिया हो, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है? अब बच्चे यहाँ से क्वेश्चन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ये करते हैं आपसे। क्वेश्चन आपका ये गिवन है कि इफ स्टील मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर राइज, ठीक है, क्या दिया है? टेम्परेचर राइज एंड लाइकली टू स्पेंड फ्रीली इट विल बी डेवलप। तो क्या डेवलप करेगा यहाँ पर? देखो, अगर जहाँ पे फ्रीली का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब कोई स्पेंड या रेस्ट्रिक्ट या उसे ऑब्स्टेकल करने वाला कंपोनेंट नहीं है, तो वहाँ पे स्ट्रेन क्या, स्ट्रेस क्या हो जाएगा? जीरो। स्ट्रेन होगा, स्ट्रेस जीरो हो जाएगा।
ठीक है, अच्छे से डिस्कस किया था लेक्चर में मैंने। स्ट्रेस क्या होगा, जीरो हो जाएगा फ्री एक्सपेंशन में। सेकेंड है आपके पास, देखो रेशियो बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका कौन सा हो जाएगा आपके पास, सी। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है, अ मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर डी, एक मेटल स्फीयर है, ठीक है, अ डायमीटर डी इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। उसकी टेम्परेचर बेटा क्या है, यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रही है। ई वी एंड म्यू एंड अल्फा आर द यंग मॉडुलस पॉइजन रेशियो एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन respectively. If the ball is free to expand, the hydrostatic stress develop within the ball due to temperature changes. बहुत इंपॉर्टेंट, देखो देखो यहाँ पे दिया है कि स्टेटमेंट पकड़ो आप, क्या दिया है, फ्री टू एक्सपेंड। बेटा फ्री टू एक्सपेंड है तो इसमें कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि उसके पास कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन के लिए एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि फ्री टू एक्सपेंड हो रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरो। चलो एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दिया बच्चों कि अ स्टील रॉड 10 mm डायमीटर एंड 1 mm ए 1 मीटर लॉन्ग इज हीटेड 20 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन दिया है एंड अल्फा इज गिवन है, द रॉड इज नॉट फ्री टू एक्सपेंड। इसमें यह रॉड इज नॉट फ्री टू एक्सपेंड, द थर्मल स्टेट डेवलप इज। तो बिल्कुल देखो इसमें कैसे करेंगे, तो आपके पास डायमीटर कितना दे रखा है, यहां से लिखते जाओ, डायमीटर कितना दिया है 10 mm, लेंथ बेटा कितना दिया है 1 मीटर। अब टेम्परेचर डेल्टा टी कहां से चेंज हो रहा है आपके पास, टी इनिशियल 20 डिग्री और टी फाइनल कितना दिया 120 डिग्री। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा आपके पास 120 माइनस 20, यहाँ भी आपके पास 100। क्या ई की वैल्यू दे रखा है, ई की वैल्यू दे रखा है, अल्फा वैल्यू दे रखा है 200 गीगा पास्कल, अल्फा की वैल्यू दिया 12 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, 12 इंटू 10⁻⁻⁶, ये पर डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास अल्फा दे रखा है। तो पूछा है कि स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, ये निकालना है। तो देखो स्ट्रेस डेवलप करने के लिए एन फॉर्मूला याद है, अगर नहीं याद है तो मान के चलो कि बेटा एक्सपेंड हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज एक्सपेंड हो रही है, तो कितना एक्सपेंड कर जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस उसको कोई कंप्रेस स्ट्रेस लगेगा, तो सिग्मा बाई ई इंटू एल बराबर 0। तो यहाँ से स्ट्रेस कितना आ जाएगा, एल से एल कट जाएगा, सिग्मा बराबर ई अल्फा डेल्टा टी। अब सब वैल्यू आप रख दो, स्ट्रेस निकाल लो यहाँ पर। तो देखो ई दे रखा है क्या, यहाँ से 200 गीगा पास्कल दिया है, तो मेगा पास्कल में चेंज कर लेते हैं, इंटू 10⁻³ अल्फा वैल्यू दे रखा है बेटा 12 इंटू 10⁻⁻⁶, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना दे रखा है, देखो 100 डिग्री। ठीक है, अब ये आपके पास गिवन है। अब इसके बाद क्या निकाल लो आप चीजें, अल्फा वैल्यू कितना दे रखा था 12 इंटू 10⁻⁻⁶, तो अब देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करो, 10⁻³ ये कितना हो जाएगा 10⁻², 10⁻5 और 10⁻5 प्लस 2 यहाँ पे है 10 क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ 7 से कटेगा बेटा कितना जाएगा 10 बचेगा, तो 12 दूनी 24, 240 मेगा पास्कल। ठीक है, क्या मिलेगा 240 मेगा पास्कल आपके पास आंसर हो जाएगा। तो 240 बेटा को बी भी दिख रहा है और क्या दिख रहा है, डी भी दिख रहा है, तो टेंसाइल कंप्रेसिव है, ये निकालना है आपके पास। तो क्वेश्चन देखो कहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, हीटेड फ्रॉम 20 to 120, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब देखो जब टेम्परेचर आपके पास सॉरी इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो ये तो बढ़ना चाहेगा, लेकिन इसे ये वाला क्या करेगा, एक स्ट्रेस लगाएगा इधर, तो आपके पास ये वाला स्ट्रेस इस पर क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है ना, क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस।
क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एलोंगेशन ऑफ कोनिकल बार, क्या लिखा है, कोनिकल बार। तो हम लोगों ने पढ़ा था कोनिकल बार फॉर ड्यू टू सेल्फ वेट, तो सेल्फ वेट के कारण कितना होगा, तो दो केस पढ़े थे, एक तो प्रिज्मेटिक बार का पढ़ा था, एक कोनिकल का था। तो प्रिज्मेटिक का बार के लिए क्या था आपके पास, प्रिज्मेटिक बार के लिए आपके पास था गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e, ये था प्रिज्मेटिक के लिए, प्रिज्मेटिक के लिए। अगर आपसे कोनिकल के पूछा है तो गामा एल स्क्वायर अपॉन 6e होता है, यहाँ पर याद रखना। ठीक है, डिराइव कराया था, डिराइव करके निकाला भी था मैंने, तो वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये। चलो एक प्यारा सा क्वेश्चन है, 1 मीटर लॉन्ग रॉड इज फिक्स एट वन एंड, देयर इज रिजिड वॉल एट डिस्टेंस 1 मीटर। ठीक है, एक रॉड बेटा फिक्स है वन एंड पर, जिसका क्या है 1 मीटर यानी 1000 mm का लेंथ है, 1 मीटर लेंथ है। फ्रॉम फ्री एंड रॉड डिपेक्टेड इन द फिगर, व्हाट इज द थर्मल स्ट्रेस जनरेटेड इन द रॉड इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज टेकन एज ए 200 मेगापास्कल अल्फा गिवन दिया है। तो देखो इसको भी क्या निकालते हैं हम लोग, चेंज इन लेंथ निकालते हैं कि कितना लेंथ टेम्परेचर बढ़ाऊं, कितना लेंथ गया, क्या लेंथ यहीं तक रुक गया, क्या लेंथ इसको जस्ट कांटेक्ट किया, या कांटेक्ट करने के बाद बेटा इससे और ज्यादा फैल जाता है ये, तो ये निकालना है आपके पास कितना लेंथ होगा। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल अल्फा डेल्टा टी। तो एल कितनी हो जाएगी आपके पास, लेंथ है आपके पास 1 मीटर, क्या है 1 मीटर, ये हो जाएगा 1 मीटर, तो मतलब हो गया आपके पास 1000 mm, कितना हो गया 1000 mm। mm में लेते हैं अभी, अल्फा की वैल्यू आपके पास 12 इंटू 10⁻⁻⁶, और कितना है टेम्परेचर आपके पास डिफरेंस है 100, तो बेटा कितना हो गया 3 to 5, कितना हो गया 10⁵, तो 12 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 10, तो ये हो जाएगा नहीं 10⁻⁻1, टोटल कितना आ जाएगा 1.2 mm आ जाएगा। मतलब मैं टेम्परेचर 100 डिग्री बना दूं तो कितना जाएगा 1.1 mm तक डिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन गैप कितना है 1 mm। इसका मतलब बेटा क्या करेगा, ये यहां से यहां तक जाएगा, नहीं नहीं, तो कितना गैप आएगा 1.2 mm। तो ये आपके पास कितना गैप बचा हुआ है 1 mm गैप बचा हुआ है। ठीक है, कितना बचा है, इसका मतलब आपके पास बार बेटा इससे जरूर क्या करेगी, स्ट्राइक कर दी और इस पर एक लोड लगाएगी, तो इस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा देगा। ठीक है, तो अब यहां से कहूं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास एल अल्फा डेल्टा टी माइनस सिग्मा बाई ई एल इक्वल टू कितना है, डिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा, पूरा टोटल कितना डिफ्लेक्शन हो गया 1 mm जाएगा ना, यहां से देखो, यानी कि आपके पास इंक्रीज हुआ, उसके बाद स्ट्रेस लगाया इतना लेंथ, उसके बाद ऑब्स्टेकल कितना जा सकता है, ये लेंथ सिर्फ 1 ही mm तो गैप है ना, 1 ही mm जा सकता है, यहां से क्या हो जाएगा 1 mm आपके पास गया। ठीक है, लेंथ बेटा कितना है, ये कितनी आई थी वैल्यू, एल अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू आई थी 1 कितना बेटा, यहां से आए थे हम लोग, देखो कितना आई थी 1.2 mm, 1.2 mm, इसको कैलकुलेट किए थे 1.2 mm आई थी, माइनस अब इसको कर लो सिग्मा ई वैल्यू आपके दिया है कितना, यह 200 गीगापास्कल मतलब 10⁻3, एल की वैल्यू टोटल लेंथ दिया है कितना 1000 बराबर 1 mm। तो यहां से 1000 से 1000 यह काट दो, तो आप इसको इधर ले आओ, तो क्या बचेगा आपके पास 0.2 इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 200। तो सिग्मा की वैल्यू निकालो कितना आ जाएगा यहां से, तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 40, क्या आ जाएगी 40 आपके पास क्या आ जाएगी मेगा पास्कल। तो क्या पूछा था आपसे, तो आपसे पूछा था व्हाट इज द थर्मल स्ट्रेस, तो स्ट्रेस कितना आ गया 40, क्या आ गया 40 मेगा पास्कल। तो यहां से देखो 40 मेगा पास्कल, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट था, याद रखना टोटल तो इतना जाएगा 1.2, लेकिन क्या पॉसिबल कितना है सिर्फ 1 mm, तो इसके बाद वो डिफ्लेक्शन आपके कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएगा, तो यहां से कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा दिया,
इसके बाद डिफ्लेक्शन क्या हो गया, सिर्फ 1 mm पॉसिबल हो गया। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यहां तक बेटा क्या करते हैं, आपका कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो बेटा थैंक यू सो मच।